तो पिछले 2-3 दिनों से आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहे होंगे। कांग्रेस की ओर से भी जारी किया गया है पोस्ट और तमाम अलग अलग आईडी से उसे जारी किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल टिकरिया ने गलत किया है, राहुल टिकरिया चाची चोर है। ऐसा इस तरह से पोस्ट जारी किया जा रहा है और जो भी सर्कुलेट किया जा रहा है सारा विषय गलत है। उसको कोर्ट ने भी माना है कि जितने भी तथ्य दिए गए हैं सारे बेबुनियाद हैं। तो उसको कांग्रेस कैसे प्रमाणित कर रही है, ये समझ से परे है। आपको मालूम होगा कि पिछली सरकार में कांग्रेस की जब सरकार थी तब राहुल टिकरिया बेमेतरा जिले में सक्रिय होकर राजनीति कर रहे थे और इसीलिए राहुल टिकरिया को 5 बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। 10 से ज्यादा एफआईआर हुए। ये एक एफआईआर की कॉपी है बिरला थाना कंडरका चौकी की। मैं लगातार विपक्ष में मजबूती के साथ में रहा। कांग्रेस की सरकार और वहाँ के विधायक कांग्रेसी विधायक के साथ जबरदस्त लड़ाइयाँ लड़ी। 4 सालों में उस विधायक ने मुझ पर 14 एफआईआर किए और मुझे 5 बार जेल भेजा गया। राहुल टिकरिया ने बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहीं न कहीं इस आरोप में बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा का बड़ा रोल है। मामले 23 में खत्म हो गए। उसके बाद भी हथियार बनाकर एक लेटर बना दिया गया। उस लेटर में यहाँ तक कह दिया गया कि राहुल टिकरिया समाज से निलंबित है, बल्कि मेरे समाज के जो मुखिया हैं वो मेरे कार्यभार में उपस्थित थे, माननीय खोड़ासराम कश्यप जी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राहुल योगराज टिकरिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। राहुल टिकरिया तमाम कंट्रोवर्सी से जूझ रहे हैं। अब ये कंट्रोवर्सी से कैसे जूझ रहे हैं, अभी हाल ही में तो प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाली उन्होंने और इस बीच नया विवाद क्या आ गया। तो पिछले 2-3 दिनों से आप सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देख रहे होंगे। कांग्रेस की ओर से भी जारी किया गया है पोस्ट और तमाम अलग अलग आईडी से उसे जारी किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल टिकरिया ने गलत किया है, राहुल टिकरिया चाची चोर है। ऐसा इस तरह से पोस्ट जारी किया जा रहा है और उस पोस्ट में यह भी कहा जा रहा है कि राहुल टिकरिया को समाज से बेदखल कर दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल टिकरिया को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाकर गलत किया और बेटियों के साथ अन्याय किया। इस तरह से पोस्ट बनाकर वायरल किया जा रहा है और आज इस पोस्ट को लेकर इस कंट्रोवर्सी में खुद राहुल टिकरिया सामने आए हैं। राहुल टिकरिया ने इस मामले को किस तरह से बताया है उसे आपको आज देखना चाहिए। आपको मालूम होगा कि पिछली सरकार में कांग्रेस की जब सरकार थी तब राहुल टिकरिया बेमेतरा जिले में सक्रिय होकर राजनीति कर रहे थे और इसीलिए राहुल टिकरिया को 5 बार जेल की हवा भी खानी पड़ी। 10 से ज़्यादा एफआईआर हुए और राहुल टिकरिया ने आज बताया है कि ये मामला पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। राहुल टिकरिया को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। राहुल ने यह भी कहा कि जो मामले को दिखाया जा रहा है इस मामले का निपटारा हो चुका है, इस पर फैसला भी आ चुका है और इस फैसले में राहुल टिकरिया को क्लीन चिट भी मिल चुकी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया ये पूरा मामला क्या है, एक बार समझाना चाहिए। तो पहले जो आरोप लगे हैं वो आपको समझाता हूं और उसके बाद खुद राहुल टिकरिया ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रायपुर में इस पूरे मामले का खुलासा किया है। राहुल टिकरिया का पक्ष आया है और राहुल टिकरिया ने इस पूरे एपिसोड में उनका क्या रोल है और ये एपिसोड क्यों चल रहा है इस पर उन्होंने खुलासा किया है। आशीष छाबड़ा के बारे में जानते ही होंगे, बेमेतरा के पूर्व विधायक कांग्रेस से। राहुल टिकरिया ने बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहीं न कहीं इस आरोप में बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा का बड़ा रोल है। अब आपको बताते हैं कि थोड़ा सा मामला क्या है ताकि आपको मालूम चले। ये जो मामला है बेमेतरा के सिलहट गांव का है। आरोप है कि राहुल की वजह से चाचा का घर बर्बाद हो गया। इसमें एक और चीज़ है, इस पोस्ट में आपने देखा होगा ये कहा जा रहा है कि राहुल टिकरिया ने अपने चाचा का घर बर्बाद किया। तो राहुल टिकरिया ने ये भी बताया है कि जिस चाचा के बारे में बात हो रही है उनका दूर दूर से कोई नाता नहीं है, उनका दूर दूर से कोई रिश्तेदारी नहीं है, राहुल टिकरिया ने बताया है। और ये मामला जो है सिलहट का है और आरोप है कि राहुल की वजह से चाचा का घर बर्बाद हुआ, पूरा परिवार बिखर गया। और एक पत्र वायरल हो रहा है जिस पत्र में कहा जा रहा है कि रविकांत ने समाज के इकाई अध्यक्ष से राहुल पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। कांग्रेसी इस ऑडियो को शेयर भी कर रहे हैं और प्रदेश की अस्मिता के मद्देनज़र गंभीर विषय बता रहे हैं। वायरल ऑडियो में शख्स कह रहा है कि तुम लोगों ने जो किया है उससे बच गए,
लेकिन मेरे साथ इंसाफ कहाँ हुआ। कांग्रेसियों को कहना है कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती राहुल को अपना पद छोड़ देना चाहिए और भाजपा को उन्हें पदमुक्त कर देना चाहिए। कांग्रेस के इसी बयान के बाद आज राहुल टिकरिया सामने आकर बयान दिए हैं। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि राहुल के राजनीतिक रसूख के कारण पुलिस ने थाने में दर्ज शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है। यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पत्र के बारे में बताया कि ये पत्र काफ़ी पुराना है और इस मामले में एफआईआर भी हुई थी। एफआईआर के बाद मामला कोर्ट में गया और कोर्ट से राहुल टिकरिया को क्लीन चिट भी मिल गई है, ये भी बताया गया है। इस पूरे मामले को लेकर आज राहुल टिकरिया ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको आज सुनना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और चूंकि मामला काफ़ी हाई प्रोफाइल हो चुका है, सियासत इस पर खूब हो रही है, क्योंकि भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष राहुल टिकरिया जिला पंचायत के 2 बार सभापति रहे हैं, अभी भी सभापति हैं और क्षेत्र में काफ़ी सक्रिय रहते हैं और छत्तीसगढ़िया परिवार से आते हैं, कुर्मी समाज से आते हैं और इसीलिए कई लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया छत्तीसगढ़िया है इसलिए उसे टारगेट किया जा रहा है। इसलिए अब आगे सुने राहुल टिकरिया ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। और दूसरा विषय है कि दुखी हूँ कि लगातार 4 साल में जब जब कहीं पे नाम आया, जब जब मैं चुनाव लड़ा या जब पार्टी ने मुझे कहीं पे स्थापित किया, ये विषय निकल कर आया कि मेरा नाम किसी के साथ जोड़ा गया। अब आपको बता दूं, जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्टी कभी चरित्र हनन पर आती है, कभी हत्या तक की बात करती है, कभी अपशब्दों का प्रयोग करती है, ये एक हमारे प्रधानमंत्री जी से लेके गृह मंत्री जी तक का तो विषय था ही। मैं तो एक बहुत छोटा और निचले स्तर का कार्यकर्ता हूं। मुझे तो जिस प्रकार से बदनाम अभी 2-3 दिनों में किया गया, ये अपने आप में दुर्भाग्यजनक था। क्योंकि पहले भी ये विषय आ चुके थे तो मैं स्वयं बाइट दे के या फिर वीडियो बना के इसका खंडन कर लेता था। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे युवा मोर्चा का एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, बड़ी जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं जब तक पार्टी मुझे आदेशित नहीं करती, मैं आप सबके बीच नहीं आ पा रहा था। तो आज पार्टी ने गाइडलाइन किया, पार्टी ने हमारे प्रवक्ता बड़े भैया लोगों के साथ में आपके बीच में बैठाया, विधि प्रकोष्ठ के साथ में बैठाया। तो आप सबके बीच में ये विषय मैं रख देता हूँ। मामला था वर्ष 2022 13/4/2022 का। ये एक एफआईआर की कॉपी है बेरला थाना कनरका चौकी की। मैं लगातार विपक्ष में मजबूती के साथ में रहा। कांग्रेस की सरकार और वहां के विधायक, कांग्रेसी विधायक के साथ जबरदस्त लड़ाइयां लड़ी। 4 सालों में उस विधायक ने मुझ पर 14 एफआईआर किए और मुझे 5 बार जेल भेजा गया। उसी के तारतम्य में एक ऐसा विषय आया कि मेरे ही गांव का, जिसको मुझे मेरे पारिवारिक बताया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं कोई विशेष मेरा पारिवारिक नहीं है, टिकरिया जरूर है, लेकिन जिस प्रकार से रिश्तेदारी बताई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। और जो भी सर्कुलेट किया जा रहा है सारा विषय गलत है। उसको कोर्ट ने भी माना है कि जितने भी तथ्य दिए गए हैं सारे बेबुनियाद हैं। तो उसको कांग्रेस कैसे प्रमाणित कर रही है ये समझ से परे है। ये 2022 में जब मुझ पर ब्लेम किया गया, जैसे आज एक लेटर वायरल हो रहा है, जब मामले 4 साल पहले 3 साल पहले खत्म हो चुके हैं। एफआईआर था 2022 का, जजमेंट आया है 2023 में, मामले 23 में खत्म हो गए। उसके बाद भी हथियार बनाकर एक लेटर बना दिया गया। उस लेटर में यहां तक कह दिया गया कि राहुल टिकरिया समाज से निलंबित है, बल्कि मेरे समाज के जो मुखिया हैं वो मेरे कार्यभार में उपस्थित थे, माननीय खोड़ासाराम कश्यप जी। तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये षड्यंत्र है, राजनीतिक षड्यंत्र है। तो जब आरोप लगाया गया था 2022 में, तो चूंकि मेरा कोई लेना देना था नहीं, उनकी पत्नी जो स्वयं एक शिक्षिका है, उनसे प्रताड़ित थी, जिनका नाम जोड़ा गया, आज भी उनका नाम का दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग करके उनको बदनाम किया जा रहा है। उसने इस एफआईआर कॉपी में सारा विषय लिखते हुए बतलाया है कि ये सर्कुलेट आपको कर देंगे। इस एफआईआर की कॉपी में स्पष्ट लिखा है 2022 का मामला है, कांग्रेस की सरकार थी, बेमेतरा में आशीष छाबड़ा विधायक हुआ करते थे। इस मामले में लिखा हुआ है, हाईलाइट मैंने कर दिया है, मेरे पारिवारिक मामले को जबरदस्ती बदनाम करने की मंशा से राजनीतिकरण किया गया है। चूंकि मेरे पति का मित्र कांग्रेस से संबंधित है, मेरे पति का लगातार विधायक निवास बेमेतरा में आना जाना रहता है, ऐसे में स्वाभाविक है कि इस मामले को राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अन्य विषय भी इस एफआईआर कॉपी में है। ये 2022 का मामला है और ये उसी विधायक का उल्लेख किया गया है जिस विधायक ने मुझ पर 14 एफआईआर करवाए। अगर मैं जरा भी गलत होता तो मुझ पर एफआईआर रहता, मेरा कहीं पर भी नाम नहीं, मेरा कहीं पर भी एफआईआर नहीं, जहां तक कि कोर्ट ने मुझे क्लीन चिट दिया है कि राहुल टिकरिया यहाँ पर कहीं पर भी पार्टी बनाने लायक नहीं है।
तो जाहिर सी बात है अगर मेरी गलती होती तो जब 14 FIR करवा के कई बार जेल भेजा गया, इस मामले में मुझे जेल भेजा जा सकता था। अब दूसरा विषय मैं आपको बता दूं, ये कोर्ट का जजमेंट कॉपी है, न्यायालय कुटुंब न्यायालय बेमेतरा, जिसमें मैं नहीं गया, ना मुझे कहीं पे कोर्ट ने बुलाया और कोर्ट ने यह भी नहीं समझा कि आप पार्टी बनने लायक हो। ये 8/4/2023 का जजमेंट है, इसमें जगह जगह पे लिखे गए हैं। पहले तो बयानबाजी है, उसके बाद जब रिजल्ट दिया गया है कोर्ट के द्वारा, उसमें इनके सारे तथ्य को नकारा गया है, इनके सारे सबूत को नकारा गया है और अंत में यह कहा गया है कि राहुल टिकरिया का कहीं पर भी किसी महिला के साथ या संबंधित महिला के साथ संबंध है, ये कहीं पर भी प्रतीत नहीं होता है, हमें मुक्त किया जाता है। राहुल टिकरिया को न्यायालय ने एक बार भी न्यायालय बुलाने के योग्य भी नहीं समझा। ये न्यायालय की कॉपी आप निकाल सकते हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है क्योंकि ये न्यायालय का जजमेंट है, हम आप तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन FIR की कॉपी देंगे। डेट दिया हुआ है, डेट आपको बता देता हूं फिर से, 8/4/2023, न्यायालय कुटुंब न्यायालय बेमेतरा, जिला बेमेतरा का ये परिवारवाद का जजमेंट है, जिसमें मुझे न्यायालय ने भी पूर्णतः दोष मुक्त किया है। लगातार विपक्ष में मुखर होकर मैंने आवाज उठाया, लगातार मैंने कांग्रेस सरकार का विरोध किया, लगातार जब वहां पे मुख्यमंत्री का दौरा होता था, राहुल टिकरिया गिरफ्तार होता था, तब मुख्यमंत्री का दौरा होता था, मैंने ये स्थिति वहां पे बनाई थी, जिसके चलते लगातार षड्यंत्र के तहत मुझ पर इस प्रकार के आरोप भी लगाए गए। मैंने पहले भी बताया कि टोटल 14 FIR मुझ पे कराए गए थे, 5 बार मुझे जेल भेजा गया, कभी 7 दिन, कभी 2 दिन, कभी 1 ही दिन। तो ये पुनः परिलक्षित होता है कि जब जब आपको बता दूं, अभी 5 माह पूर्व जब जिला पंचायत का चुनाव मैं दूसरी बार लड़ने गया तो ये घर घर परोसे गए, लेकिन जनता ने मुझे फिर से प्रचंड वोटों से जिताकर आपके बीच में भेजा, मैं वहां पे जिला पंचायत का फिर से सभापति हूं। तो ये इनका षड्यंत्र जो है मेरी क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है, लेकिन अब चूंकि मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूं तो इसे प्रदेश भर में सर्कुलेट किया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, कल ही मुंगेली जिले में, चूंकि हमने कहीं पे नहीं कहा था कि FIR दर्ज करना है, लेकिन वहां के हमारे जो जिला अध्यक्ष है युवा मोर्चा के, उन्होंने वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR दर्ज करवा दिया और वो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो पोस्ट डिलीट करके उनके घर गए माफी मांगने कि आप हमारा FIR वापस ले लीजिए। तो जाहिर सी बात है, आपको बता दूं, जब तक पार्टी का आदेश नहीं था तो मैं भी चुपचाप बैठा हुआ था। अब कहीं पर भी इनको बख्शा नहीं जाएगा, हर कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी और जो संबंधित इस मामले में पोस्ट किए हैं उनके ऊपर FIR से लेके मैं न्यायालय तक जाने के लिए बाध्य हूँ।